अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज जो वीडियो हम बना रहे हैं उसको हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जहाँ लास्ट टाइम हमने एंड की थी। मैं आपको उस फाइन के रिगार्डिंग टोटल डिटेल्स बता दूंगा कि क्या थी। और फ़िलहाल मैं भी आज मेरी एक्चुअली छुट्टी थी और मैं आज लेट उठा। फिर भाई यहाँ पर ना बेगम है, ना बच्चे हैं, ना कोई फैमिली है, कोई हेल्प नहीं करता। कपड़े धोए और उसके बाद फिर लंच किया। और अभी इवनिंग है तो मेरा प्लान है कि चाय बनाऊं अपने लिए। ये केटल है, इसमें पानी गर्म करेंगे। ये रहा टी मिल्क, शुगर, और ये मैं नहीं यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ माई टी बैग्स। इसको किया स्टार्ट। ये पानी गर्म करे और हम वहाँ से अपना टी बैग लेके आते हैं। चाय मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है और इसीलिए मैं ये दो टी बैग इस्तेमाल करूँगा। फर्स्ट वी हैव टू पुट दिस मिल्क एंड दिस शुगर इनसाइड दिस कप। दूध हमने इसमें डाल दिया है। दूध मैंने डाला है 2 चम्मच, और आप भी डाल सकते हैं हस्बे जायका, और शुगर भी आप डाल सकते हैं हस्बे जायका। सो पानी हो गया है ऑलमोस्ट गर्म, बेताब है इस कप में जाने के लिए। सो दिस इज़ द एक्चुअल वे टू मेक अ टी। वेल आई एम जोकिंग, मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, और ये चाय तो हर कोई बना लेता। तो इसको फिर आप ऐसे मिलाएं, बाहर ना गिराएं। मैंने गिराया है, आप ना गिराएं। इसको ऐसे हिलाने के बाद फिर गिर गई बाहर, आपने नहीं गिरानी। यूज़ दिस। आई वाह, एक्चुअली आई डोंट नो, ये आप देखें, ये रेड लेबल स्ट्रॉन्ग है बट कलर प्रॉपर नहीं आता जब तक 2 टी बैग ना आए, और 2 टी बैग के बावजूद भी कलर प्रॉपर ठीक नहीं आता। तो आई थिंक इट्स अ फॉल्ट ऑफ दिस मिल्क। मे बी मिल्क ये जो है वो प्रॉपर टी मिल्क नहीं है, ये कोई और मिल्क ले आया है मेरा रूममेट, और मुझे उसने यही बताया कि टी मिल्क, और इसने ये सॉरी इस जार में डाला हुआ, और मैंने इसकी पैकिंग नहीं देखी। तो जी चाय मैंने बना ली है। गरम है? नहीं होना ऐसे चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। गरम है? जोक्स अपार्ट, मैं चाय पीऊँ और मुझे व्हाट हैव यू, मुझे बिस्किट भी खाने हैं चाय के साथ, तो वो मैं खा के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। टिल देन स्टे विद मी। सो सी दिस इज़ द बिस्किट जो मुझे नसीब हुए हैं इस हसीन चाय के साथ। भाई ये देसी तरीका है, इसके बगैर जो है ना मज़ा नहीं है। कि अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सीरियस टॉपिक आ गया। तो जो मेरा प्रीवियस कंपनी थी उसके बॉस ने मुझे कहा कि तुम अब जॉब जो है 1 महीना और काम करो, कोई अच्छा लड़का हमें दे के जाओ तो तुम्हें जाने की इजाज़त होगी, अदरवाइज़। उनके पास मेरी जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो 15 डेज़ की सैलरी उन्होंने मेरी होल्ड की थी। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम जल्दी जाओगे तो मैं वो तुम्हें पैसे वापस नहीं करूँगा, 1 महीना काम करके उसके बाद तुम पैसे लो और चले जाओ। मैंने अपनी जहाँ मेरी न्यू जॉब थी मैंने उसके मैनेजर से कॉन्टैक्ट किया। उसने मुझे कहा कोई नहीं, तुम 1 माह उधर काम करो, पैसे अपने ले लो, तुम्हारी जॉब यहाँ सिक्योर है, तो इशू कुछ नहीं। 1 जुलाई को मैंने अपने बॉस को कहा मैंने छोड़ना। उसने मुझे कहा तुम महीना काम करोगे, तो मैं वो जॉब वहाँ की 30 जुलाई तक मैंने जॉब की, और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे काम पर नहीं गया और मैं वेट करता रहा, क्योंकि उस टाइम अबू धाबी का ये सीन स्टार्ट हुआ था बॉर्डर पे कि आपने अगर दुबई या किसी और एमरेट से आना है तो आपको कोरोना टेस्ट लाजमी है। तो मैं अपने मैनेजर को मैसेज किया कि मैं अब उस जॉब छोड़ दी है, आज फर्स्ट है, तो मुझे कब अबू धाबी लेके जाओगे? उसने बोला मुझे वेट करो, कोई हमारी वहाँ से अगर डिलीवरी जाती है, डिलीवरी वैन में अगर तुम जाओगे तो कोई पूछेगा नहीं कोरोना टेस्ट का। यार अब तो काफ़ी सख्ती हो गई आज की डेट में, लाइक एक डिलीवरी अगर कोई देने भी आ रहा है तो एक आदमी होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा है तो वो चेक भी कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे कहेंगे कोरोना का टेस्ट भी करवाएं। कहा कि तुम वेट करो, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा।
मैं तकरीबन 4-5 दिन हो गए, मैंने फिर मैसेज किया। मैंने कहा सर आप बताएं, मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मुझे डाउट हो रहा है। तो उसने मुझे कहा नहीं तुम्हारी जॉब सिक्योर है, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर 7 अगस्त उसने मुझे कॉल की। उसने मुझे कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ, एक डिलीवरी वाला जा रहा है, तुमने उसके साथ अबू धाबी जाना है। मैं अबू धाबी आया, तब तक टिल 8 अगस्त मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे कोई फ़ाइन स्टार्ट हो गया या मुझे कोई फ़ाइन पड़ रहा है। मैंने उस दौरान डेली अपडेट्स आती थी हलीज टाइम से और एक गल्फ़ न्यूज़ से, मैंने उनको सब्सक्राइब किया था, तो मुझे डेली अपडेट्स आ रही थी। उसमें मुझे आया कि जी इस तरह विज़िट वाले रहेंगे, उनका अगर वो उनका एक लिमिट दी है, एक डेट दी है, अगर उस डेट से पहले एग्ज़िट करेंगे कोई फ़ाइन नहीं है। एक्सपायर्ड विज़िट वीज़ा, एक्सपायर्ड रेजिडेंसी वीज़ा, उनको एग्ज़िट करना है कंट्री से, अगर वो नहीं करते तो उनको फ़ाइन आएगा। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि अगर हर वीज़े के साथ इस तरह हो रहा है तो ऑब्वियसली कैंसल्ड रेजिडेंसी वीज़े के साथ भी कुछ होगा। मैंने उसका चेक किया, मुझे वो फ़ाइन शो हुआ। मुझे उस टाइम फ़ाइन शो हुआ ऑलमोस्ट 780 के 900 दिरहम था। मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ली, मैंने अपने मैनेजर को सेंड की कि देखें मुझे तो फ़ाइन स्टार्ट हो गया है। उसने मुझे कहा नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये फ़ाइन है, क्योंकि मैंने जो न्यूज़ सुनी है उसमें यह है कि उन्होंने एक डेट दी है कि रेजिडेंसी वीज़ा और एक्सपायर्ड विज़िट वीज़ा वाले जो हैं इस डेट तक रह सकते हैं। मैंने उसको कहा भाई वो एक्सपायर्ड वीज़ा और एक्सपायर्ड रेजिडेंसी वीज़ा है। मैंने जो मेरा वीज़ा है मैंने तो कैंसिल करवाया था, मेरा तो कैंसिल रेजिडेंसी वीज़ा में आता है, तो वो उसके लिए उन्होंने कोई एग्जामेशन नहीं दी, वो फ़ाइन आएगा मुझे। उसने मुझे कहा नहीं मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा चेक करो। और लाइक 2-3 डेज़ मैंने फिर फ़ाइन चेक किया तो फ़ाइन में 75 दिरहम अमाउंट ज़्यादा आ गई। मैंने उसको फिर सेंड की, मैंने कहा ये फ़ाइन ज़्यादा आ रहा है, मुझे लग रहा है मुझे फ़ाइन स्टार्ट हो गया। एनीवेज उसने तो मुझे कुछ प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। मैंने फिर अपने इधर जहाँ मेरा दुबई का वीज़ा था तो मैंने उधर अमर सेंटर कॉल की। अमर सेंटर जो है वो सारे मतलब जो दुबई के अंडर जो भी वीज़ा आते हैं उसको वो हैंडल करते हैं। तो उनको मैंने सारे डिटेल्स थे, उन्होंने मुझे कहा जी आपका वीज़ा स्टार्ट सॉरी फ़ाइन स्टार्ट है, ताकि आप ओवर स्टे हैं तो हम इसको डिसाइड बाद में करेंगे, पहले आप फ़ाइन पे करें। मैंने अपने मैनेजर को स्टोरी सुनाई और उसने मुझे कहा कि ओ अच्छा तो तुम देखो जुलाई में तो हमारे पास थे नहीं, तुमने तो जुलाई में हमारे पास काम नहीं किया, तुम हमारे पास अगस्त में आए हो, तो जुलाई का वीज़ा तुम सॉरी फ़ाइन तुम पे करो और अगस्त का फ़ाइन हम पे करेंगे। मैंने कैलकुलेशन की जुलाई में, मतलब जब फ़ाइन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे आपको 225 पेनल्टी पड़ती है वो फर्स्ट डे की, और उसके बाद 25 दिरहम एक्स्ट्रा, और उसके बाद पर डे 25 दिरहम 25 दिरहम 25 दिरहम आपके उसमें फ़ाइन में ऐड होते हैं। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे, मैंने कहा ठीक है, मैं उस टाइम 700-800 कुछ बनता था, मैंने कहा मैं पे कर दूँगा, कुछ नहीं। वो फ़ाइन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मुझे उसने ये बात की, मैनेजर ने, मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। मैंने कहा चलो 1 माह का मैं पे कर दूंगा, मेरी अपनी गलती, चलो एक लेसन है मुझे मिला, नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी गलती नहीं करूँगा। और उसने मुझे कहा कि अगस्त काम देंगे, तो मैं कहा ठीक है। अब अगस्त का मैंने उसको 8th को मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। करते करते वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा नहीं लग रहा, करते करते 28 अगस्त होगी। बीच में 1-2 दफ़ा बॉस भी आया, मेरी मुलाकात हुई, मैंने बॉस को बताया इस तरह मेरी प्रॉब्लम है, प्लीज़। वो कहता नहीं कोई इशू नहीं, देखेंगे इंशाल्लाह करेंगे, पहले हम तुम्हें चेक करेंगे, तुम्हें काम आता है तो फिर तुम्हें वीज़ा देंगे। एंड आई वाज लाइक मैन, मैं पिछली एक कंपनी 6 माह काम करके मैंने वो कंपनी छोड़ दी आप लोगों के लिए, और अब आप मुझे ये बता रहे हो कि अभी हम 1 माह तुम्हें चेक करेंगे। लाइक ऑफर लेटर सब कुछ दे दिया, फिर भी मुझे कह रहे हैं कि 1 माह चेक करेंगे। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, कोरोना था। बस माइंड में ये था कि यार अगर ये जॉब, अगर इनसे कुछ करूँगा, छोड़ के वापस चला जाऊँगा, तो अब मुझे वो पुरानी जगह पे जहाँ मैं पहले जॉब करता वो भी नहीं रखेंगे, और मैं यहाँ से भी मेरा काम खलास, और फिर वही जॉब हंटिंग सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने लाइक कहा चले ठीक है, आप चेक करें मुझे, लेकिन वीज़ा मेरा देखें। तो 28 अगस्त होगी, बॉस आया, उसने मुझसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया। और लेबर कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट पेज होता है जिस पे वो सारी होती हैं कि आपका एक्सपेंसेस जो आपको वो सैलरी पे करेंगे, आपका अकोमोडेशन पे करेंगे, या जो ईयरली लीव है, या उसका जो सेंटिव है, वो क्या चीज़ें हैं, वो वाला पेज उसने मुझे नहीं दिखाया। वो जल्दी से नीचे आया, मुझे कहता है इस पे साइन कर दो। तो मैंने, अब ऑब्वियसली उस टाइम कोई चॉइस नहीं थी, तो मैंने थंब किया, साइन किया। 28 के बाद बॉस ने वीज़ा मेरा बहुत एफिशिएंटली उसके बाद प्रोसेस करवाया, लेकिन 29 को मुझे कहता है कि वो मैं तुम्हारा फ़ाइन चेक किया, तुम्हारा तो फ़ाइन
जो है 1900 तुम्हारा फ़ाइन है, उसके बाद वो तुम पे करो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सर मुझे मैनेजर ने बोला था कि जुलाई का मैं पे करूँगा, अगस्त में मैंने ज्वाइन की कंपनी, तो वो आप लोग पे करेंगे। तो वो कहता है नहीं ऐसे नहीं है, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे, तुम्हारा प्रोबिएशन पीरियड था उसमें हमने तुम्हें चेक करना था, अब हम सेटिस्फाई हुए हैं तो अब ऑब्वियसली इसके बाद कोई मसला होगा तो हम पे करेंगे। एंड आई वॉज लाइक मैन, आई डोंट हैव एनी चॉइस। और मैं बहुत अपसेट था तब, लाइक ऑब्वियसली 1900 एक अमाउंट है, और मैं पिछली कंपनी छोड़ी इस कंपनी में आने के लिए कुछ अच्छा सोच के कि शायद यहाँ पर सैलरी ज़्यादा उन्होंने मुझे ऑफ़र की है, तो मैं मेरा एक मतलब एक मैंने एक स्टेप ऊपर लिया, यूएई में आके मैं एक स्टेप ऊपर चला गया, लेकिन वो जब फ़ाइन सुना मैं 2 स्टेप मैं नीचे आ गया दोबारा। और साथ ही सर ने मुझे न्यूज़ दी, बॉस कहते हैं वो एग्ज़िट भी होना होता है, तो विद इन यूएई आप करो। अगर आप मुझे कोई इशू नहीं अगर आप कंट्री जाना चाहते हो, लेकिन फिर वो आपको अप्रूवल, आजकल आईसीए की अप्रूवल चाहिए और जिदाफ्रा की अप्रूवल चाहिए, तो आप इनसाइड कंट्री एग्ज़िट करो। और उसका पता है आपको कि 600 अमाउंट है? मैंने कहा ऐसा 600 अमाउंट है, तो उसने मुझे कहा वो भी आप पे करोगे। और तब मैं मतलब कहा कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, वो जो एग्ज़िट की फ़ीस है पिछली कंपनी में जो था, वो जो भी वीज़ा लगा उन्होंने, वो तो उन्होंने पे की, और मेरी भी उन्होंने ही पे करनी थी। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा जो डिसीजन था वो पिछली कंपनी छोड़ के इस कंपनी में आने का, जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल गलत हुआ। और इधर कंपनी में आते ही स्टार्ट में ही मुझे मेरी अभी फर्स्ट सैलरी नहीं मिली, मुझे 2400, 1900 द फाइन फॉर द वीज़ा आवर स्टे एंड 600 दिरहम फॉर द एग्ज़िट फीस इनसाइड द कंट्री, तो टोटल 2500 दिरहम मुझे पे करना पड़ा। और एक उन्होंने मुझे बेनिफिट दिया, मुझे कहते हैं यू डोंट वरी, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ माई एम्प्लॉयज़, आपको मैं इंस्टॉलमेंट में दे देता हूँ कि 3 माह में आप अपनी सैलरी में से ये पेमेंट कटवाओ। तो इट्स बीन 2 मंथ एंड दिस मंथ टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, 2 मैं पहले कटवा चुका और एक मेरी ये सैलरी आएगी उसमें से कटेगा। तो भाई ये फ़ाइन की स्टोरी है, 2500 दिरहम फ़ाइन मैंने, जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। और इसमें मैं कुछ चलें अपनी भी गलती काउंट करता हूँ, लेकिन मैं यूएई का थोड़ा इस तरह कहूँगा कि उस टाइम कोरोना में इतना पैनिक था कि वो डिसीजन कुछ लेते थे, 1 माह बाद वो डिसीजन चेंज, और कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं। वो अगर आपको नोटिफिकेशन आ गया, अगर आपने सब्सक्राइब किया कोई न्यूज़ चैनल, तो नोटिफिकेशन आया तो आपको पता लग जाएगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं तो देन नो वन यू नो इज़ देयर टू इन्फॉर्म यू। सो बहुत बैड स्टोरी है। मैं यूएई में आया 1 साल हुआ मुझे सितंबर में, अब तो नवंबर आ गया। तो स्टार्ट में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया ऑब्वियसली। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो लोन था, मैंने पिछली कंपनी में जॉब करके कुछ काफ़ी लोन उतारा। इस कंपनी में आया तो सोचा ये था कि यार अब स्टेप ऊपर आ गया, लेकिन तो फिर वही सीन हो गया कि 2400 लाइबिलिटी अब कंपनी को पे करना है। एनीवेज लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर सब ठीक है। लेकिन एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन है कि वहाँ पर भाई वो 12 घंटे काम करवाते थे, यहाँ पर जॉब का टाइम 10 आवर है। हाँ ये है कि मैं स्टार्ट में जब इस कंपनी में आया, मुझे लाइक 2 मंथ, मोर देन 2 मंथ मुझे वहाँ पर कोई ऑफ नहीं था। और मुझे मैनेजर ने उस टाइम कहा था प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करो, नेक्स्ट जिस मॉल में तुम्हारी आगे शॉप ओपन हो रही है वहाँ जॉब होगी तो वहाँ पर तुम ऑफ़ लेना। तो एनीवेज़ ये है कि टाइमिंग बिल्कुल प्रॉपर है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाता है कि फैमिली को कॉल हो जाए, इस तरह हो जाए। लास्ट जब मैं जॉब वहाँ कर रहा था बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं लाइक 10 10 7 8 दिन 10 दिन हफ्ता हो जाता था कि मैं अपने बच्चे नहीं देखता था, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो दोनों छोटे हैं और बड़ा दिल करता है उनको देखने का, पकड़ने का। लेकिन वहाँ ये सीन था कि मैं उनको देख भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस टाइम मैं फ्री होता था रूम में आते मेरे बेटे दोनों सो जाते थे। तो अब एटलीस्ट मैं उनको देख सकता हूँ, डेली देख सकता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी फ़ाइन वाली।
अब मेरा ये इस सैलरी में लास्ट फाइन कटेगा, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अब जो मेरी लाइफ में ये मेरा एक लेसन था जो मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया। ऑब्वियसली आप जब स्टार्ट में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप स्टार्ट में इस तरह जब करते हैं तो स्ट्रगल्स होती हैं, लेकिन इतनी सख्त स्ट्रगल मैंने मतलब कुछ किया भी नहीं, कुछ अच्छा सोच के एक कंपनी छोड़ के दूसरी में आया, और उसके बावजूद मुझे यहाँ आते ही पेनल्टी 2500 की पड़ गई। एंड वो सब गलती मेरी पिछली कंपनी की थी, जिन्होंने मुझे कहा कि वीज़ा कैंसिल करो, हम तुम्हारा वीज़ा लगाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरा वीज़ा नहीं लगाया। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह जो करता है कुछ बेहतरी होती है उसमें, तो शायद इसमें ही बेहतर था कुछ, हो सकता है मुझे वहाँ पर कोई मज़ीद प्रॉब्लम्स फेस करता मैं, तो अल्लाह ने मुझे, मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मुझे उस जगह से इधर इस जगह पे लाया। लेकिन अगर उसके लिए मुझे एक कीमत पे करनी पड़ी है तो ऑब्वियसली अब वो तो एक चीज़ है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है मेरे लिए एक लेसन है, नेक्स्ट टाइम मैं अपने साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगा। और मेरा अब ये समझ लें एक मैं आपको सबको सजेस्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप एक जॉब पे हैं ना, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं लोगों को कहता होता था, मुझे किसी का पता लगता था जब मैं इवन यूएई में भी नहीं था, मुझे पाकिस्तान में था, तो मुझे पता लगता था यार किसी ने जॉब छोड़ दी, किसी ने ये किया, बाद में उसको प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैं ये कहता था यार अल्लाह रिज़्क लगाता है, रोज़ी लगाई होती है तो उसको आपको लात नहीं मारनी चाहिए बिला वजह। इधर मेरी रोज़ी लगी हुई थी, मैंने सिर्फ वो टाइमिंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी, और मेरा जो पिछली शॉप में मैनेजर था ही वॉज लाइक बिट क्रूल। हर टाइम किसी टाइम उसका मूड ऑफ तो भाई वो आपको नहीं छोड़ेगा, काम करवाएगा, बातें करेगा बहुत, तो वो मेंटली टॉर्चर था। तो मैंने अलबत्ता वो रोज़ी को लात मारी, नई जगह पे आया। मुझे वहाँ पिछली कंपनी में मुझे हर वीक एक ऑफ था, इधर अब मुझे 1 मंथ में 2 ऑफ हैं, लाइक आफ्टर 15 डेज 1 ऑफ। तो और इधर आके मुझे तकरीबन 2 माह मुझे कोई ऑफ भी नहीं मिला। सो ये एक मेरे लिए वही था कि मैंने रोज़ी को लात मारी और बाद में मैं मुश्किल में आ गया। लेकिन एनीवेज वही है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। होप सो इंशाल्लाह के आगे जो फ्यूचर है इंशाल्लाह मेरा वो ब्राइट हो, और अल्लाह मेरी इस तरह ही मदद करता रहे। हाँ तो भाई आपको सबको सजेशन ये है कि अगर आपकी एक जॉब लगी है, अनटिल नेक्स्ट जॉब अगर आपको कंफर्म नहीं होती कि वो एक तो वो कि ऑथेंटिक है वो आपको हायर करेंगे, सेकेंडली वो जो आपसे सारे प्रॉमिस कर रहे हैं वो अगर उसको फुलफ़िल करेंगे, अगर आपको लगता है। हालांकि जिस कंपनी में मैं आया हूँ बहुत बड़ी कंपनी है, इनके लाइक पूरे एम्बेड्स में 17-18 ब्रांचेज हैं। तो आई थॉट दैट टाइम के बड़ी कंपनी में जाऊँगा, ऑब्वियसली कमिटमेंट्स होती हैं। एनीवेज वो मेरा ख्वाब था, और 3 माह में वो हुआ मेरा टूटा जब मेरी सैलरी में से पैसे कटे। तो वो यही है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं सारी चीज़ें कंफर्म करें, उसके बाद आप जॉब चेंज करें। और मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि कई लोग मैं फ़ेसबुक पे पढ़ता हूँ वो लिखते हैं कि यूएई में मैं आना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ, तो कैसे यहाँ का सीन है, कैसा हालात हैं। तो मैं देखा लोग डीमोटिवेट करते हैं, वो भाई इधर ना आओ, इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो ये है, इधर तो बड़ी मुश्किल है, हम भी वेले आप भी वेले रहोगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं जब यहाँ पर आया था, मैंने लाइसेंस लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मुझे एक ऐसी जगह से जॉब आ गई। इनफैक्ट मेरा कोई लिंक नहीं था, मैं बाहर गया हूँ, हफ्ता मैंने स्ट्रगल, हफ्ता 10 दिन में इनफैक्ट महीना स्ट्रगल की थी, जाता रहा हूँ, बहुत पैदल चला हूँ, जॉब देखी है, लेकिन कोई जॉब का मुझे पॉजिटिव रिव्यू आंसर नहीं मिला। लेकिन जब जो जिस जॉब पे मैं फ़र्स्ट टाइम गया था वो मुझे एक अननोन सोर्स से ऐसे ही अल्लाह की तरफ से मेरी को मदद हुई थी और मुझे जॉब मिल गई। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि मेरा लाइसेंस भी नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे हायर कर लिया। सो अगर आप में से कोई भी यूएई आना चाहता है और जॉब करना चाहता है तो आपको एक अपनी लक आजमानी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, अल्लाह ने अगर आपकी रोज़ी रिज़्क यहाँ पर लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। सो आप डरें ना,
पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह इधर भाई कुछ बेहतर है। अगर यही जॉब मैं पाकिस्तान में करूँ, मुझे 15-20 हज़ार से ऊपर कोई भी ना दे। 15-20 हज़ार भी बड़ी मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर आपको पैसे मिलते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो जो भी आना चाहता है आए, अपनी किस्मत आजमाए। सो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ऐसे ही, अभी तो मेरी ये स्टोरी ख़त्म हो गई है जो मेरा पास था। अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ना करे ऐसी नेगेटिव स्टोरी को, या अगर कोई पॉजिटिव आया मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।